नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th में कि हिंदी मीडियम से हिंदी माध्यम वालों के लिए कि बैलेंस रिएक्शन कैसे करते हैं और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कल हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि संतुलन हमने कुछ अभिक्रिया का किया था, 2 या 3 अभिक्रिया किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और भी 2-4 अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्या हुआ था, उसमें 2 रिएक्शन कर लिए थे। यहाँ पे हम तीसरा रिएक्शन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा रिएक्शन क्या है कि यहाँ पे है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट प्लस इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे हम हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा। टूट जाएगा तो किसमें टूटेगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में, प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए, जो भी हमारे इस चैप्टर में अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए देगा तो वो शब्द समीकरण में देगा, और शब्द समीकरण से हमें जब हम बैलेंस करना शुरू करेंगे, यानी कि संतुलित करना प्रारंभ करेंगे, तब उस शब्द समीकरण को हमें केमिकल समीकरण में या रासायनिक समीकरण में बदलना होता है। तो चलिए बदलते हैं। तो ये हमारे पास है, इसको लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करने पर शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, परिवर्तित करते हैं। तो ये है शब्द समीकरण। अब इसे रासायनिक समीकरण परिवर्तित कीजिए तो पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है, KClO3 टेंड्स टू हीट। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, KCl प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, तो स्टेप 2 में सभी एटम को ऐसा लिखो, दोनों तरफ के एटम्स को, दोनों तरफ के परमाणु को, ठीक है, परमाणु को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, तो KClO3 है टेंस टू KCl है प्लस क्या होता है, O2 है। तो यहाँ हो जाएगा पोटेशियम, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ हो जाएगा पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन। देखो दोनों तरफ पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन है। अभिकारक के साइड में भी है, उत्पाद के भी साइड में भी। मैं आपसे पूछूं, इधर पोटेशियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 3। उस साइड पोटेशियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इस रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है कि पोटेशियम क्लोरीन तो फिलहाल क्या है, संतुलित है। कौन संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। किधर को, दोनों तरफ। तो इधर 3 है, इधर 2 है, तो कोई ऐसा नंबर हम क्या करें, गुणा करें जो दोनों ओर बैलेंस हो जाए। तो इधर हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो इक्वल नंबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। चलिए, तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, ऑक्सीजन को दोनों तरफ संतुलित करने पर
दोनों तरफ संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। अब दोनों तरफ संतुलित करने पर क्या होगा, देखिए ये है पोटेशियम क्लोरेट प्लस, ये है पोटेशियम क्लोर टेंस टू, ये है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ये है O2। क्लियर है। देखो इधर हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ऑक्सीजन इधर है ना, तो इसमें नहीं करेंगे, इस साइड को करेंगे, इस साइड को। तो हमने 2 से कर दिया। इधर कितने से किया, 3 को। किसमें किया, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ है, तो हमने कितने से कर दिया, 3 से। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। फिर से एटम लिखेंगे कि पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन। इधर भी कौन, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन। पोटेशियम कितना है, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2। 2 से क्लोरीन में मल्टीप्लाई करें तो 2। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 6। इधर देख लो, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है इधर, 6। इस बार ये गड़बड़ हो गया, सब पोटेशियम गड़बड़ हो गया, क्लोरीन गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बैलेंस करेंगे। तो देखो इस बार हम क्या करेंगे, पोटेशियम जो है ना उसको संतुलित कर लेते हैं। तो फिलहाल इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है तो हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं अगले स्टेप की। तो देखिए ये हमारे पास है। तो अगला स्टेप, स्टेप 4 में क्या होगा भाई, तो देखो स्टेप 4 में क्या करेंगे, पोटेशियम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेशियम को, ऐसे लिखो, क्या 2 है ना, इधर 1 है, तो काम करते हैं उत्पाद। तो उत्पाद के तरफ के, उत्पाद के तरफ के पोटेशियम को, उत्पाद के तरफ के पोटेशियम को, पोटेशियम को संतुलित करने पर, संतुलित करने पर कैसे संतुलित करेंगे भाई, इधर 2 है, इधर 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। बराबर हो गया ना। तो ये हो जाएगा KClO3 टेंस टू KCl प्लस 3O2। पोटेशियम में 2 से मल्टीप्लाई किया है, देखो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, किया। चलो फिर से पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन, फिर से इधर पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन। देखो इधर 2 है तो 2 इधर लगा दो। पोटेशियम कितना, 2, क्लोरीन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 6। पोटेशियम कितना, 2, क्लोरीन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 6। देखो क्या हमारे पास दोनों तरफ के परमाणु संतुलित हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। क्या हमारा रिएक्शन संतुलित हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो हम क्या लिख देंगे स्टेप 5 में, अतः रिएक्शन संतुलित है, अतः अभिक्रिया, अतः अभिक्रिया संतुलित है, अतः अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। कैसे, 2KClO3 टेंस टू 2KCl प्लस 3O2। इसका भौतिक अवस्था क्या होगी, सॉलिड, एक्वस। इसका भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, गैसियस। क्लियर है, कोई समस्या।
नहीं ना। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो चुका है, तो हम आगे मूव करते हैं और अगले प्रकार की रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस करते हैं? तो आपको बताएंगे अभिक्रिया ना, बताएंगे? चलिए मैं कुछ अभिक्रिया लेता हूँ। समथिंग क्या लूँ बताओ आप लोग। जो फोर्थ अभिक्रिया है वो अभिक्रिया मैं ले लूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पे कैसा रहेगा, H2S प्लस O2 से अभिक्रिया करा दूं, ऐसा O2 से अभिक्रिया करा दूंगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, सब समीकरण में लिखना है ना, हम भूल ही जा रहे हैं। तो आपके लिए मैं क्या ले लूं, चलो एल्यूमिनियम लेता मैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम का रिएक्शन मैं किससे करा दूं? चलो मैं ऑक्सीजन से करा देता। ठीक है, ऑक्सीजन से करा देता। बताओ क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो कोई भी है, अपने को क्या है, अपने को तो आनी चाहिए कोई भी अभिक्रिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है भाई, शब्द समीकरण को किसमें लिखने पर, रासायनिक समीकरण में। भाई साहब अगर कहीं भी संतुलित आ जाए तो शब्द समीकरण ही देगा। अगर आपको गलती से भाग्य सही हो तो सीधा रासायनिक समीकरण दे देगा और कहेगा इससे आप संतुलित कीजिए, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन देगा नहीं, 99% चांस है कि यही देता है। तो देखिए स्टेप वन में कि शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में लिखने पर देखिए, तो चलिए लिख देते हैं। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, O2। आपस में कंबाइन होंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये क्या बना लेंगे, Al2O3। क्लियर है? चलिए स्टेप थ्री, अरे स्टेप टू। स्टेप टू में क्या है, प्रत्येक साइड के परमाणु को, प्रत्येक तरफ के परमाणु को लिखते हैं, या लिखने पर, ये है एल्यूमिनियम, इधर है O2, इधर है Al2O3। बताओ, इधर एल्यूमिनियम है, इधर ऑक्सीजन है, दो ही है, क्या बात है। एल्यूमिनियम है, इधर ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, दो। इधर एल्यूमिनियम कितना है, दो। इधर ऑक्सीजन कितना है, तीन। और भाई साहब सब कुछ उल्टा उल्टा चल रहा है। कोई बात नहीं, किसको बैलेंस कर रहे हैं भाई, एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लेते हैं। चलो एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इधर दो है, इधर एक है, तो मल्टीप्लाई कितने कर देंगे, दो का। देखो स्टेप थ्री में अभिकारक की अभिकारक की तरफ के एल्यूमिनियम को संतुलित करने पर क्या हो जाएगा, देखो दो है तो इधर हो जाएगा, दो एल्यूमिनियम प्लस O2 टेंस टू क्या, Al2O3। क्लियर है? फिर से हम परमाणु लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन
इधर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, बताओ भाई कितना है एल्यूमिनियम इधर, 2 से 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2, एल्यूमिनियम कितना है इधर 2, ऑक्सीजन कितना है 3। इस बार एल्यूमिनियम तो संतुलित हो चुका है, लेकिन कौन संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। लेकिन किसी एक साइड हम गुणा नहीं कर सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर 2 है तो इधर 3 है। तो क्या करें, कोई ऐसा नंबर है जिससे हम गुणा करने पर दोनों को बराबर है? बिल्कुल है। कौन सा? अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूं, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 6, मतलब गुणा करने पर कितना आएगा 6 आएगा। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको बैलेंस करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो चुकी है और हम आगे बढ़ते हैं। ओ सेट, चलो कोई नहीं, हम लिख लेंगे, ठीक है। स्टेप 4 में दोनों तरफ के ऑक्सीजन को संतुलित करने पर क्या होगा भाई साहब। तो एल्यूमिनियम था, इधर O2 था, इधर क्या था Al2O3 था। कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। किधर मल्टीप्लाई किया फिर, ऑक्सीजन में ना। इधर 3 का मल्टीप्लाई किए थे, इधर कितने का 2 के, तो 2 तो यहां करेंगे, ठीक है, कर दिए हमने। फिर से काउंट करो, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 6, एल्यूमिनियम हो गया इधर 4, और भाई साहब ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 6। गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम गड़बड़ हो गया ना। देखो एल्यूमिनियम 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4, 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6, कितना एल्यूमिनियम 2 ही है। क्या करेंगे फिर, वही जो करते हैं। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, फिर से एल्यूमिनियम को संतुलित करेंगे। तो इधर अभिकारक की तरफ के एल्यूमिनियम को अभिकारक के तरफ के एल्यूमिनियम को संतुलित करने पर चलो भाई संतुलित करते हैं। इधर 4 है, इधर 2 है, तो मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 2 का, कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पहले था, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 2Al2O3। फिर से लिखेंगे एल्यूमिनियम O, एल्यूमिनियम कितना 4, ऑक्सीजन कितना 6, इधर एल्यूमिनियम कितना 4, ऑक्सीजन कितना 6। देखो इस बार सभी के सभी परमाणु दोनों तरफ के क्या चुके हैं, संतुलित हो चुके हैं, अतः हमारा रिएक्शन क्या है, संतुलित हो गया है। तो स्टेप 6 में क्या लिखेंगे, अतः अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो क्या हो जाएगा 4 एल्यूमिनियम भौतिक अवस्था के साथ, तो कैसा हो जाएगा सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन कैसा होता है गैसियस, 2Al2O3, और ये कैसा होता है सॉलिड। इस तरह हम किसी भी दिए गए अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉपी कर लें, चलिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है, और ये चैप्टर भी आज ही हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। फिर हम
आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।